श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स पशुपति व्रत से संबंधित आ रहे थे। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जिस पर आज ये वीडियो बनाने का मैं प्रयास कर रही हूँ, उसमें आप सभी का कमेंट्स था कि श्राद्ध पक्ष अब आरंभ होने वाले हैं, ऐसे में हम पशुपति व्रत कर सके या नहीं, इस बारे में विस्तार से आप सभी को जानकारी देना चाहूँगी। जैसे कि पितृपक्ष जो है सितंबर में शायद 10 तारीख से शुरू होगा, मुझे जहाँ तक ध्यान है। ऐसे में आप सभी जो है इस चीज़ का ध्यान रखें कि पितरों के लिए कुछ ना कुछ करें। परंतु पशुपति व्रत के बारे में, जो कि 5 व्रत किए जाते हैं, अगर पहले से शुरू कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी व्रत जो है छोड़ा नहीं जाता। शास्त्र यही कहता है कि व्रत नया आरंभ नहीं करना चाहिए, परंतु जो व्रत चला आ रहा है उसे पूर्ण कर देना चाहिए। बीच में आप कितने दिन छोड़ोगे? 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, 16 श्राद्ध इन्हें कहा जाता है। तो आप अपने व्रत को छोड़ना तो कहीं का जो है न्याय संगत या तर्क संगत सवाल ही नहीं है। हाँ, अगर नया व्रत आप पशुपति व्रत हो या कोई अन्य व्रत शुरू कर रहे हैं तो उसे जो है श्राद्धों में शुरू न करें। परंतु पहले से आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो उसे छोड़े नहीं, उसे विधिवत जैसे नियम अनुसार उसके नियम है ठीक उसी तरह से उन्हें करने का प्रयास करें। कोई भी श्राद्ध हो, कुछ भी हो, बस नियम से करना है। इस व्रत को तो पीरियड में भी नहीं छोड़ा जाता, तो श्राद्ध पक्ष में किसी भी व्रत को कैसे छोड़ दे। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध में पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि श्राद्ध पक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए। देवी देवताओं को रोज पूजा जाता है, यह किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। इस बात का आप सभी को ध्यान रख लेना होगा। पहले से आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो विधि विधान से पूरे नियमों के साथ उस व्रत को पूरा कीजिए और उद्यापन भी करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही नया व्रत के बारे में कहा जाता है कि इन दिनों नए कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए। कई लोगों ने इसको गलत तरीके से ले लिया है कि पूजा करनी छोड़ देते हैं, इन दिनों व्रत करना छोड़ देते हैं। नहीं, यह कहीं का तर्क संगत और न्याय संगत जो है बात है ही नहीं, क्योंकि पुरानी जो चीज़ चली आ रही है उसे बीच में छोड़ना कहाँ का न्याय है। हाँ, नई चीज़ कोई शुरू कर रहे हैं तो थोड़े दिन इंतजार करने के बाद उस कार्य को संपन्न करें। जो पितृपक्ष के दिन होते हैं वह अशुभ श्रेणी में नहीं आते। पितृ जो है देवी देवताओं के बराबर ही आशीर्वाद मिलता है इनकी पूजा का। पितृ जिस घर में प्रसन्न होते हैं, पूजा पाठ जो है तत्काल फलित होती है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को आपके महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मिल गया होगा। कोई मन में सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। हर हर महादेव। जय श्री शंभू।